ये भारत है। ये पूर्वांचल के एक शिकारी की कहानी है। यकीन मानिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये वास्तव में 1990 के दशक में हुआ था। 90 का दशक, पूर्वांचल की धरती, एक ऐसी जगह जहां का कानून बंदूक का कानून था। इस इलाके में सत्ता और अपराध का राज था। इस कहानी में हमारे पास एक शिकारी है। उसका नाम विक्रम सिंह था, उर्फ वीर। विक्रम हमेशा जिंदगी से कुछ ज्यादा चाहता था, जितना कि उसका गांव उसे दे सकता था। वो एक पहलवान था, एक अच्छा पहलवान, लेकिन वो खुश नहीं था। विक्रम के पिता उसे इज्जत नहीं बेटा, उसे डर कहते हैं। लोग उससे डरते थे। विक्रम, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में दबकर नहीं रहना चाहता। इसलिए उसने गांव छोड़ दिया और एक शिकारी बन गया। ठीक ठीक किस चीज का शिकारी? खैर, ये तो आपको पता लगाना होगा, लेकिन वो इसमें माहिर था। और जल्द ही वो पूर्वांचल में आतंक का नया नाम बन गया। एक ऐसा आतंक जिसे पुलिस भी नहीं संभाल सकती थी। लोग उसे प्यार करते थे, या मुझे कहना चाहिए वे उससे डरते थे। उसमें गलियों में हिंसा की एक नई भाषा शुरू की। जब AK-47 चलती है तो यह ऐलान करती है कि अब पुराने नियम खत्म हो गए हैं। जल्द ही वो 3 राज्यों में सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बन गया। पुलिस को कुछ पता नहीं था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां है, वो क्या कर रहा है। लेकिन राज्य सरकार इसे चुपचाप सहने वाली नहीं थी। वे बदला चाहते थे। तो उन्होंने एक नया हथियार बनाया। बेहतरीन अफसरों की एक टीम, स्पेशल टास्क फोर्स STF, जिसका एकमात्र काम वीर का शिकार करना था। उनका मिशन ऑपरेशन वज्र, उनका निशाना वीर। हम एक भूत का पीछा कर रहे हैं। उसका कोई चेहरा नहीं, कोई पता नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन वीर हमले करता रहा। एक राज्य मंत्री अपने अस्पताल के बिस्तर पर मारा गया था। राज्य का सबसे बड़ा गैंगस्टर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। एक पूरा तंत्र घुटनों पर आ गया था। लेकिन आप एक अदृश्य दुश्मन का शिकार कैसे करते हैं? आप एक भूत का शिकार कैसे करते हैं? STF के लिए यह तकनीक और एक शातिर दिमाग के बीच एक जंग थी। एक शिकारी जिसका शिकार दूसरा शिकारी कर रहा था। विक्रम सिंह उर्फ वीर देश का मोस्ट वांटेड बन गया। लेकिन छिपने के बजाय उसने हमलावर रुख अपनाया। उसने इंटरव्यू दिए, बहुत सारे। उसने मीडिया से बात की, एक राष्ट्रीय सनसनी बन गया। और क्यों नहीं? आखिरकार वो मिस्टर रॉबिनहुड था, एक खूंखार गैंगस्टर और साथ ही एक परोपकारी। वो गरीबों और दलितों के लिए एक लोकनायक था। उसने ये खेल किसी और से बेहतर खेला। लेकिन हर कहानी में एक कमजोर कड़ी होती है, एक जान लेना गलती। तुमने मेरी कहानी मुझसे पूछे बिना सुनाई। सच वो होता है जो ताकतवर लिखता है, और इस वक्त ताकत मेरे हाथ में है। गौरव गर्ग द्वारा लिखित पूर्वांचल फाइल्स अब उपलब्ध है।